साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम बताने वाले हैं आप सभी को कि 90 मिनट में हम 120 क्वेश्चन कैसे हल करें, क्योंकि हमने अधिकतर बच्चों को देखा है कि 90 मिनट में वो 70 से 80 क्वेश्चन कर पाते हैं और उनका पेपर छूट जाता है। अभी पिछले ही एग्जाम में एनसीएल एग्जाम में जो हुआ था उसमें बच्चों ने पूरे क्वेश्चन करना तो दूर पढ़ भी नहीं पाए। लेकिन यदि आप आज की इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चन दावा करके करोगे जो बीएचएल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आप नए हों तो पीटर फाइटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पीटर फाइटर चैनल आईटीआई वाले बच्चों की 100% मदद करता रहता है। जैसे मैंने बोर्ड पर लिख रखा है बीएचएल या अन एग्जाम 90 मिनट 120 क्वेश्चन, यानी हमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है। यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा। अगर कहा जाए इसको कि आपको कितना टाइम मिलेगा तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए, वन क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 45 सेकेंड का टाइम मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कि हम एक क्वेश्चन को 45 सेकेंड में कैसे कर लेंगे, हमें उसमें कैलकुलेशन भी करना है, हमें सॉल्व भी करना है, हर काम करना है, तो कैसे करेंगे? करोगे आप, यदि आप इस वीडियो को देख लोगे तो 100% करोगे। तो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। जो 120 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके के होंगे? देखिए, इसमें लगभग 40 एमसीक्यू जो आएंगे वो एकदम इजी होंगे, सरल होंगे। 40 एमसीक्यू एकदम क्या होंगे? इजी। इसमें से 40 जो एमसीक्यू होंगे वो मीडियम लेवल के होंगे। किस लेवल के होंगे? मीडियम लेवल के होंगे, मीडियम लेवल। इसके बाद इसमें जो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन वो मीडियम से थोड़ा कठिन लेवल के होंगे, यानी कठिन हम इसको लिख देते हैं, कठिन होंगे 20 एमसीक्यू। इसके बाद इसमें जो 20 एमसीक्यू आएंगे वो आपकी हवा निकाल देंगे। 20 एमसीक्यू आएंगे बहुत ज्यादा कठिन, यानी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। वेरी मतलब बहुत कठिन। क्या होंगे वो? बहुत कठिन क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन। अब आप कहो भैया ये बहुत कठिन क्वेश्चन होंगे तो इसमें तो 2 मिनट का टाइम भी लग सकता है क्वेश्चन में। जी हाँ, लग सकता है, लेकिन वो 2 मिनट का टाइम मैं आपको दिलवाऊंगा। कैसे? जैसे आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो आप समझिए। जैसे इजी लेवल का जो क्वेश्चन है, अब आप कहोगे भैया हमें इजी तो कठिन लग रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगी। देखिए, इजी लेवल का क्वेश्चन है तो इजी लेवल के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा 20 सेकेंड। मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन में 20 सेकेंड ज्यादा बोल रहा हूं भाई। एक क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन 10 सेकेंड में आपका टिक लग जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैसा क्वेश्चन? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, फीडर का मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि भी ब्लॉक का कोण कितना होता है, तो भी ब्लॉक का कोण 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन हो गया, टिक भी डाल दिया, 5 सेकेंड का टाइम लगा। अब आ गया कि माइल्ड स्टील की कटिंग करने के लिए चीजर का पॉइंट एंगल कितना होता है? 55 डिग्री। हो गया क्वेश्चन, टिक लग गया। चीजल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? चीजल के तीनों कोणों का 90 डिग्री होता है। ऑप्शन देकर टिक मार दिया। ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ऐसे, जिनको आप पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि और किसी ट्रेड की बात को मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूं, इलेक्ट्रीशियन में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हम क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है 10 से 15 20 सेकंड। मैं हाईएस्ट 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। सरल क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड में पढ़ करके तुरंत टिक लगाना है। अब कहो भैया मेरी तैयारी नहीं है, तो आपको तैयारी करना पड़ेगी। जब आप तैयारी करोगे तभी आप इजी क्वेश्चन को 20 सेकंड में कर पाओगे। ठीक है ना? तो इसका 20-20 सेकंड में आप क्वेश्चन हल करोगे तो ये 40 क्वेश्चन आपके हैं, इसका 20-20 सेकंड आपका बचेगा। हर क्वेश्चन का 20-20 सेकंड बचेगा। बात समझ रहे हैं? तो आपके पास लगभग 12 से 15 मिनट का टाइम इन क्वेश्चन से बच जाएगा आपका। जो टाइम आपने 20-20 सेकंड बचाया, क्योंकि 45 सेकंड आपका एक क्वेश्चन का टाइम नहीं है, आपने 20 सेकंड में क्वेश्चन किया तो आपका 25 सेकंड का टाइम बचा। अब कितना बच गया वो मैं आपको बता देता हूँ। 40 क्वेश्चन में आपने 25 सेकंड बचाया, बटे में 60 कर देता हूँ। ये मिनट बनाने के लिए कर रहा हूँ 60। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3 से काटेंगे 8, लगभग 8 8 16, लगभग आपने 16 मिनट का टाइम बचा लिया सरल क्वेश्चन से। ठीक है ना? तो अब आप कहोगे भैया इस सरल क्वेश्चन का टाइम बचा के क्या करना है? जो हमने अभी बोला था बहुत कठिन क्वेश्चन में ये टाइम हम लगाएंगे। यदि आपने इन सरल क्वेश्चन में भी 45 सेकंड का टाइम लगाया तो मैं दावा करके कह सकता हूं कि आप 120 क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे। और आपको यही बात में कहोगे कि अरे भाई पेपर तो सरल था,
मैं पेपर अगर अच्छे से करता तो कर लेता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये कहना ना पड़े बाद में, इसीलिए आपको सरल क्वेश्चन को 20 सेकंड में करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पा रहे तो तैयारी करिए। इसी प्रकार से जो मीडियम क्वेश्चन है इसको लगभग आपको 30 सेकंड के आसपास टाइम में आपको मीडियम क्वेश्चन करना पड़ेगा 30 सेकंड में। तो इसका भी 10-10 सेकंड बचेगा आपका टाइम, ठीक है ना, 10 से 15 सेकंड आपका टाइम बचेगा। वो जो टाइम बचा हमारा 30 सेकंड में हमने मीडियम क्वेश्चन करा। अब मीडियम क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम्पल के तौर पर कोई क्वेश्चन आ गया है जो मीडियम लेवल का है, ना कठिन है, सरल है, कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है साधारण कार के लिए। तो ड्रिल का पॉइंट एंगल थोड़ा सा देखिए याद करना पड़ेगा आपको, टेबल याद करना पड़ेगी। तो होता है 118 डिग्री होता है। तो 118 डिग्री के पॉइंट एंगल को आपको लगाने में मान लीजिए 30 सेकंड का टाइम लग गया, तो 10 से 15 सेकंड का टाइम इससे बचेगा। अब ये जो हमने सरल और मीडियम क्वेश्चन की जो टाइम बचाया है उसको हम कठिन और बहुत कठिन क्वेश्चन में उस टाइम को लगाएंगे, ठीक है ना। जो इसका टाइम बचा वो इसमें लगाएंगे। तो सरल क्वेश्चन में हमारा 20 से 30 सेकंड में हमारा क्वेश्चन होगा, और कठिन क्वेश्चन हमारा होगा 1 मिनट या 1.5 मिनट, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, फॉर्मूले लगाना पड़ते हैं। अब आप कहोगे कि भैया अगर इसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अगर आपका इजी और मीडियम क्वेश्चन में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा तो आपका एग्जाम भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी समय है, 1-1.5 महीने का टाइम है, आप प्रैक्टिस करिए। सरल क्वेश्चन को 20 सेकंड में, मीडियम क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड में करना की आदत डालिए। कठिन क्वेश्चन में आप जो करिए 1 मिनट 1.25 मिनट में करने की कोशिश करिए। अगर इस तरीके से आप करोगे जिस तरीके से मैंने बताया है तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। अब कहोगे भाई क्या सरल क्वेश्चन छटके आएंगे, कठिन क्वेश्चन अलग आएंगे? नहीं आएगा, आपका पेपर में मिक्स आएगा। 2 सरल आ जाएंगे, फिर 1 कठिन आ जाएगा, 1 फिर कठिन आ जाएगा, फिर मीडियम आ जाएगा। पर आपको कैसे पता चलेगा? आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा तो जल्दी से उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये टिक मैंने पहले अपने वीडियो में बता चुकी है अपने चैनल पर कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से हल करना है। मैंने एनसीएल पेपर के पहले बताया था कि हम कम से कम टाइम में पूरे क्वेश्चन कैसे अटेंड कर सकते हैं। यदि वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए, मैं शॉर्ट में थोड़ा अभी बता देता हूँ। कभी भी क्वेश्चन पेपर हल किया जाता है तो कभी भी कठिन क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहले राउंड में हम सरल क्वेश्चन को हल करते हैं जो हमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे उनको कठिन क्वेश्चन भी जल्दी आ जाएगा, तो पहले राउंड में जैसे आपने एक क्वेश्चन हल किया वो आ गया टिक कर दो, दूसरा नहीं आया छोड़ दो, तीसरा आ गया कर लो, चौथा नहीं आया छोड़ दो, 5वां आ गया कर लो, 6वां आ गया कर लो, 7वां आ गया कर लो, 8वां नहीं आया छोड़ दो। इस तरीके से करते हुए आपको कहाँ तक जाना है? 120 क्वेश्चन तक जाना है। और उसमें भी ध्यान रखना है कि सरल क्वेश्चन को जल्दी टाइम में करना है, मीडियम क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम में करना है, और कठिन क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। यदि आप इस तरीके से मेंटेन करके जाओगे तो कठिन भी आपका हो जाएगा, सरल भी हो जाएगा। अगर आपने इसमें भी 1 मिनट का टाइम लगा लिया सरल में तो फिर आप पूरा पेपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ नहीं पाओगे। और बाद में आप अपने दोस्त से, अपने गुरु से यही कहोगे कि यदि हम थोड़ा स्पीड में करते तो हमारा पेपर हो जाता। तो उसी के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। और ये सब बातें तभी होंगी जब आप ईमानदारी से तैयारी करोगे। अगर आप तैयारी करोगे तो आपको क्वेश्चन सरल लगेगा, अगर तैयारी आप नहीं करोगे तो सरल क्वेश्चन भी आपको कठिन लगेगा। ये सब किस पे है? आपकी मेहनत पे है, आपके परिश्रम पे है, आपकी प्रैक्टिस पे है। तो आप अभी 1.5 से 2 महीने का टाइम है बीएचएल के एग्जाम के लिए, आप ईमानदारी से पूरी दमखम लगाकर लग जाइए, आपका पेपर 100% अच्छा होगा। ये मेरा और फिटर फाइटर का विश्वास है। तो दोस्तों कोई दिक्कत हो आप फिटर फाइटर चैनल पर जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भीम, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।